आदित्य जी, भारतीय शेयर बाजार की मौजूदा हालत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार का जिस तरीके से महत्वपूर्ण स्थान है और नब्ज है, उसको देखकर मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल भारतीय शेयर बाजार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम वैश्विक स्तर पर दूसरी तरफ से परेशान हैं। घरेलू स्तर पर हालांकि रुपए की गिरती कीमतें और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ये दोनों हमारे देश की अर्थव्यवस्था को परेशान कर रही हैं। यही कारण है कि आईआईपी के नंबर और उसके अलावा ब्याज दरें हमारे फेवर में नहीं है, जिसके कारण शेयर बाजार जो है अभी मंदी से उबर नहीं पा रहा है। उबरने के लिए लगे कि टेक्निकल सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन इसको कोई एक बूस्टर ट्रिगर नहीं मिलता, जिसके कारण जो है बाजार एक पिछले 2010 दीपावली के हाई को एक बार तोड़ने की कोशिश करें। ये बाजार को मंदी से उबरने में कितना समय लग सकता है और इन्वेस्टरों को किस बॉटम पर बाजार में एंट्री करनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टरों को जहाँ तक बॉटम पे एंट्री करने का सवाल है तो सेक्टोरल बॉटम लोग अगर ज़्यादा देखें, स्पेसिफिक जो है एक कंज्यूमर ड्यूरेबल है, एफएमसीजी है, हेल्थ सेक्टर है, इन सेक्टरों में निवेशकों का भी ज़्यादा चांस है। एक आईटी सेक्टर भी बहुत तेज़ी से उभरा है। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार की जो तेज़ी आई थी 2008 की और 2010 दीपावली वाली, उसमें ये दोनों तीनों सेक्टर नहीं चले। तो मैं समझता हूँ अब सेक्टरल जिस तरीके से रोटेशन की बात है और जहाँ भारतीय बाजारों को परेशान करने की बात है, कि मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में केंद्र के जो इलेक्शन है, ये इसके बाद ही बाजार कहीं ना कहीं अपवर्ड मूवमेंट लेगा। उसके पहले बाजार में एक रेंज बाउंड चलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अंडरटोन तो बाजार की बुलिश है, तो एक बार 21,000 का स्तर वापस छू सकता है, लेकिन बाजार में जहाँ लंबी तेजी की हम जो धारणा बना रहे हैं, वो केंद्र सरकार के इलेक्शन के बाद ही उसकी सही दिशा तय होगी। निवेशकों को अगले किन सेक्टरों को चुनना चाहिए जहां तेजी आने की संभावना होगी? देखिए, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा है, और इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर बहुत अच्छा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, ये 4-5 सेक्टर हैं जिसमें निवेशक अपना पैसा लगाते हैं। मेटल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर, जो रेट सेंसिटिव सेक्टर है, इनसे निवेशकों का भी हाल फिलहाल दूर रहना चाहिए। जी, निवेशकों को गोल्ड और रियल्टी में क्या करना चाहिए, क्योंकि इनमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है इस समय? देखिए, गोल्ड में वैश्विक स्थिति की अगर अपन बात करें तो $1,250 प्रति औंस की स्थिति है और अभी गोल्ड में बहुत ज़्यादा लंबी तेजी की संभावना नहीं दिखती। अमेरिका की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ हो रही है। मूडीज ने उनकी रेटिंग निगेटिव से स्टेबल कर दी है और साथ ही उन कच्चे तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर के भाव बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी गोल्ड में निवेश की बहुत अच्छी संभावनाएं नहीं बन रही है। और लेकिन नीचे में भी मुझे लगता है कि 25,000 से नीचे जाने में भी गोल्ड में थोड़ी सी संभावना कम है, लेकिन 26,000 से 27,000 और 25,500 ये एक रेंज बाउंड रह सकती है। अगर त्योहारों की खरीद निकलेगी तो लोगों की ज्वेलरी आधारित खरीद रहेगी, इसलिए निवेश की संभावना वहाँ कम है। लेकिन रियल्टी में आपको बता दूं कि प्लॉट जो है उसमें निवेश बहुत अच्छा मैं मानता हूँ, और उसमें निवेश में रिटर्न की गारंटी भी धीरे धीरे 25 से 30% 1 साल, 2 साल, 3 साल के ईयर टू ईयर बेसिस पे बनेगी। लोगों को अब वहाँ निवेश करना चाहिए, यह छोटी जगह है। लोगों को जहाँ बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए वहाँ जगह नहीं बनाना चाहिए। लोगों को कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहिए जहाँ बाजार के आने की संभावनाएं ज़्यादा हो और प्रॉपर्टी की रेट कम हो। लोगों को अभी जो सेकेंड और थर्ड रो में जो प्लॉट्स है वहाँ लेना चाहिए। मैं समझता हूँ उसमें खाली लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन निवेश पर जो रिटर्न की बात है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में उस पर अच्छी रहेगी। ये मोलतोल.in से आपने बातचीत की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।